यहाँ पर वैराग्य भावना जो आप अलग से पढ़ते हैं वो इसी ग्रंथ का भाग है। इसमें से निकाल करके विद्वानों ने उसको आप सब लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। वैसे मूल में इस पार्थ पुराण का ही भाग है। सिंहासन पर बैठी नरेश करें पुनीत धर्म उपदेश, सुजन सभाजन किंकर लोग दे सुहित शिक्षा सब जोग। बीज राखी फल भोगवे ज्यों किसान जग माय, त्यों चक्री नप सुख करें धर्म बिसारे नाय। सिंहासन पर बैठकर के नरेश पुनीत यानी पवित्र धर्म का उपदेश करते हैं और उनके साथ में जो अच्छे लोग रहते हैं, सवाजन और दास लोग रहते हैं, उन सबके लिए उनके हित की शिक्षा वो देते हैं, यानी सबके योग्य वो शिक्षाएं प्रदान करते रहते हैं। यहाँ जैसे किसान जग में बीज को रख करके फल को भोगता है, उसी प्रकार से चक्रवर्ती नृप राजा सुख को भोगता है लेकिन धर्म को कभी भी भूलता नहीं है। धर्म को बीज के रूप में यानी उसको सुरक्षित रख करके और भोग करता है। इस प्रकार से प्रेरणा दी है। एह विधि राज करें नर नायक, भोगे पुण्य विशालो, सुख सागर में रमत निरंतर, जात न जाने कालो। एक दिना शुभ कर्म संजोगे, क्षेमंकर मुनि बंदे, देखे श्री गुरु के पद पंकज, लोचन अली आनंदे। इस प्रकार से नरनायक वो चक्रवर्ती राज करता था और अपने विशाल पुण्य का भोग करता था और उसके भोग में जो कि सुख के सागर के समान था, उसमें वो रम्मान होकर के निरंतर लीन रहता था, जिससे समय निकलते पता नहीं पड़ता। एक दिन पुण्य कर्म के संयोग से उसको क्षेमंकर मुनिराज के दर्शन हुए, उनकी वंदना की और उनके चरण कमल को देख करके उसके दोनों नेत्र भ्रमर के समान वहाँ पर, जैसे भ्रमर को कमल को देख करके आनंद होता है, उसके नेत्र वहाँ पर आनंदित हो गए। तीन प्रदक्षिण दे सिर नायो, करी पूजा थुति कीनी, साधु समीप विनय कर बैठ्यो, पायन में दिठ दीनी। गुरु उपदेस्यो धर्म शिरोमणि, सुनि राजा वैरागे, राज रमावनी तादिक जे रस, तेरस बेरस लागे। उन मुनिराज की उसने 3 प्रदक्षिणा दे करके नमन किया और उनकी पूजा स्तुति की और साधु के पास में बैठ कर के बड़ी विनय से और उसने उनके चरणों में अपनी दृष्टि को लगा लिया और दोनों हाथों को जोड़ करके बैठा हुआ था। उनके श्रोमणी के उपदेश को सुनकर के, ऐसे गुरु के उपदेश को सुनकर के राजा वहाँ पर वैराग्य को प्राप्त हुए और उस समय उनके मन में जो राज्य संपदा है, पत्नी आदि हैं, उनके बारे में वहाँ पर जो पहले रस आता था, अब वो रस वहाँ पर बेरस हो गया है, रसहीन लगने लगा है। मुनि सूरज कथनी किरनावली, लगत भरम बुध भागी, भवतन भोग स्वरूप विचारें, परम धर्म अनुरागी। इस संसार महाबन भीतर, भ्रमते और नावे, जामन मरण जरा दो दाज्यों, जीव महादुख पावे। मुनि सूरज के समान थे और उनकी जो वाणी थी वो किरणों की आवली के समान, यानी किरणों के समूह के समान। जैसे ही उसके लिए प्राप्त हुई तो भ्रम रूपी बुद्धि उसकी भाग गई और उस समय वो भव के बारे में यानी संसार के बारे में, तन यानी शरीर के बारे में और जो भोग संपदाएं हैं उनके स्वरूप के बारे में विचार करने लगा
और उस समय में उसका मन धर्म में बहुत अनुराग के साथ में युक्त हो गया। इस संसार जो कि महान वन के समान है, उसके भीतर घूमते घूमते कभी भी उसका अंत या छोर प्राप्त नहीं होता। जब इसमें जन्म मरण और बुढ़ापा रूपी आग से जीव जलता है, तब महान दुख को प्राप्त करता है। कबहीं जाए नरक थिति भुंजे, छेदन भेदन भारी। कबहीं पशु पर जाए धरे तह, वध बंधन भयकारी। सुरगति में पर संपत्ति देखे, राग उदय दुख होई। मानुष जोनि अनेक विपत्ति में, सर्व सुखी नहीं कोई। इस संसार में भ्रमण करते करते कभी जीव नरक में जाकर के वहाँ पर उसकी स्थिति बहुत लंबी होती है, उसको वहाँ पर भोगता है, जिसमें छेदन भेदन भारी वहाँ पर उसके लिए प्राप्त होता है। और कभी पशु की पर्याय में जाकर के जहाँ पर उनका वध भी होता है, बंधन में डाल दिया जाता है, भय को उत्पन्न करने वाले दुखों को वहाँ पर प्राप्त करता है। देव बनने पर देवगति में भी वहाँ पर दूसरों की इंद्र आदि की संपत्ति को देख करके और उनके प्रति राग उत्पन्न होने से वहाँ पर उसके लिए दुख होता है। और मनुष्य योनि में भी जो कि अनेक विपत्ति से युक्त है, इस प्रकार से कह रहे हैं चारों गतियों में कोई भी जो है सुखी नहीं है, इस प्रकार का वर्णन कर रहे हैं। कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अशुभ संजोगी। कोई दीन दारिद्र बिगुचे, कोई तन के रोगी। किसी घर कलिहारी नारी, कै बैरी सम भाई। किसी के दुख बाहर दीखे, किसी और दुचिताई। कोई इष्ट का वियोग होने पर रोता हुआ दिखता है, कोई अशुभ का संयोग होने पर दुखी दिखाई देता है। कोई दीन दारिद्र्य से जो है दुखी दिखाई देता है, जिसके पास में कुछ नहीं होता। और कोई शरीर में रोग उत्पन्न होने के कारण दुखी दिखलाई देता है। किसी घर में जहाँ पर कलह करने वाली नारी होती है, उसके कारण दुखी होता है। कोई बैरी के समान भाई होने के कारण दुखी होता है। और किसी के दुख बाहर दिखता है और किसी के वहाँ पर हृदय में दुख होता है। इस प्रकार से सारे संसार में दुखी ही दुखी नजर आते हैं। कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तब रोवे। खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। पुण्य उदय जिनके तिनको भी, नाही सदा सुख साता। यों जगवास जथारथ देखत, सब दीखे दुख दाता। किसी के यदि संतान उत्पन्न नहीं होती तो वो निरंतर रोता रहता है, और किसी के संतान उत्पन्न होने के बाद में यदि मरण को प्राप्त हो जाती है तब भी वो वहाँ पर रुदन करता है। और किसी की संतान उत्पन्न होने के बाद में भी यदि व्यसनों में लीन हो जाती है तो भी वहाँ पर उसके लिए दुख को उत्पन्न करती है। इस प्रकार से संसार में प्राणी के लिए सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। जिनका पुण्य उदय भी रहता है उनके लिए भी सदा जो है सुख साता नहीं रहती। इस प्रकार से वास्तविकता से जब विचार करते हैं तो इस संसार का जो वास है वो सब प्रकार से दुख को देने वाला ही दिखलाई देता है। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागें। काहे कौन शिव साधन करते संयम सो अनुरागें।
देह अपावन अथिर घिनावन, या में सार न कोई। सागर के जल सौ शुचि कीजे, तो भी शुचि नहीं होई। भूधरदास जी कह रहे हैं कि संसार के अंदर यदि सुख होता तो तीर्थंकर इसको क्यों त्याग करते, किस लिए वो शिव का साधन करते, मोक्ष के लिए प्रयास करते, संयम से क्यों अनुराग करते यदि संसार में सुख होता। ये देह अपवित्र है, अस्थिर है और घिन को उत्पन्न करने वाली है, जिससे ग्लानि उत्पन्न होती है। इसमें कुछ भी सारभूत नहीं है। यदि इसके लिए सागर के जल से भी यदि पवित्र करने का प्रयास किया जाए, यानी इतनी बड़ी मात्रा में भी यदि जल का प्रयोग किया जाए, तो भी इसको पवित्र करना संभव नहीं है। सात कुधात मई मल मूरति, चाम लपेटी सोहे। अंतर देखत या सम जग में, और अपावन को है। नवमल द्वार स्रवैनि सिवासर, नाव लिए घिन आवे। व्याधि उपाधि अनेक जहाँ तहाँ, कौन सुधी सुख पावे। इसमें 7 कुधातु भरी हुई हैं और ये मल की मूरत है, यानी मल से भरी हुई पेटी है। ये केवल चर्म के द्वारा, जो कि चारों ओर इसको घेरे हुए है, उसके द्वारा ये शोभायमान लगती है, लेकिन अंदर तो इसके मल भरा हुआ है। और इसके अंदर में यदि अपन देखते हैं तो इसके समान जगत में और कोई चीज़ अपवित्र नहीं है। इसमें नव मल द्वार हैं, जिसमें से रात दिन जो है मल का श्राव होता है, मल झरता रहता है, जिनका नाम लेने से भी ग्लानि उत्पन्न होती है। इस शरीर में अनेक व्याधियाँ, और उपाधि का अर्थ होता है मानसिक व्याधियाँ भी यहाँ पर अलेख रहती हैं। इसमें कौन जो है बुद्धिमान सुख पा सकता है, अर्थात ये सब प्रकार से दुख रूपी ही है। पोखत तो दुख दोख करे सब, सुखत सुख उपजावे। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूरख प्रीति बढ़ावे। राचन जोग स्वरूप नया को, विरचन जोग सही है। यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। इसको जितना भी अपन पोषण करते हैं, वो उतना ही दुख रूपी दोषों को उत्पन्न करने वाला है, और इसका जितना शोषण किया जाता है, वो उतना ही सुख को उत्पन्न करने वाला होता है। यानी तप आदि के द्वारा इसको जब सुखाया जाता है, तो वो सुख को उत्पन्न करने वाला होता है। इस देह का स्वभाव दुर्जन के समान है, दुर्जन के बराबर है। इससे केवल मूर्ख लोग ही प्रीति को रखते हैं, प्रीति को बढ़ाते हैं। इससे इसका स्वरूप इसमें रमने के योग्य नहीं है, इससे प्रेम करने के योग्य नहीं है। इससे तो विरक्त होना ही सही है, क्योंकि इस तन को पाकर के महान तप किया जा सकता है, और जो इससे तप करते हैं वो सारभूत पदार्थ को प्राप्त कर लेते हैं। संसार में इस शरीर से तप करना ही सारभूत है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावें, बैरी हैं जग जी के। बेरस होहि बेपाक समय, अति सेवत लागे नीके। वज्र अगनि विष सौ विष दर सौ, ये अधिके दुखदाई। धर्म रतन के चोर चपल, ये दुर्गति पंथ सहाई। इस संसार में जो भोग हैं वे बुरे हैं, भवरूपी रोग को, यानी संसार रूपी रोग को बढ़ाने वाले हैं, और जीवों के यही बेरी हैं, शत्रु हैं। ये सेवन करने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इनका फल मिलता है तब उस समय में ये बेरस यानी रसहीन, आनंदहीन होते हैं।
ये वज्र, अग्नि और विष से और विषधर यानी सर्प से भी अधिक दुख को देने वाले हैं। ये धर्म रूपी रतन के चोर करने में चंचल हैं और दुर्गति पथ पर चलाने में सहायक होते हैं। ज्यों ज्यों भोग संजोग मनोहर, मन वांछित जन पावे, तिस नानागनि त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। मोह उदय यह जीव अज्ञानी, भोग भले कर जाने, ज्यों कोई जन खाए धतूरो, सो सब कंचन माने। जैसे जैसे मनोहर भोगों का संयोग प्राप्त होता है, जब मनवांछित जीवों के लिए प्राप्त होते हैं, उस समय में उनको प्राप्त करने की तृष्णा रूपी नागिन त्यों तो जो है वहाँ पर डंक मारती है, और उसके माध्यम से जैसे कि जब उसके डंक से जब जहर अंदर पहुँच जाता है तो उसकी लहर बार बार आकर के उन भोगों को और प्राप्त करने की इच्छा होती है। मोह के उदय से ये जीव अज्ञानी इन भोगों को अच्छा मान करके भोगता है। जिस प्रकार से जिस किसी ने धतूरा खाया हो, जैसे उसके लिए सब कुछ कंचन स्वर्ण दिखाई देता है, इसी प्रकार से मोह के उदय से इन भोगों में वो अच्छा मानता है। मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे, कौं भी तनिक भय नहीं पूरन, भोग मनोरथ मेरे। राज समाज महाअघ कारण, बैर बड़ा बनहारा, वैश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या को कौन पत्यारा। यहाँ पर चक्रवर्ती विचार कर रहे हैं कि मैंने चक्रवर्ती पद को पाकर के निरंतर बहुत सारे भोगों को भोगा, फिर भी मेरे मन के जो इच्छाएं थीं वो अभी तक जो हैं पूर्ण नहीं हुई, उसमें थोड़ी भी पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि भोग मनोरथ भोगों की जो इच्छा थी बहुत ज़्यादा थी। और राज समूह महान पाप का कारण है, बैर को बढ़ाने वाला है। और लक्ष्मी के लिए वेश्या की उपमा दी है जो अति चंचल होती है, आज यहाँ कल कहाँ, इस प्रकार से इसका कौन विश्वास कर सकता है। मोह महारिपु बैर विचारा, जग जिय संकट डाले, घर कारागृह वनिता बेड़ी, परिजन जन रखवाले। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप, ये जिय के हितकारी, ये ही सार असार और सब, यह चक्री चितधारी। महान शत्रु मोह है, जो कि बैर को याद करा करके जीवों को जग के संकट में डालने वाला है। और घर जो है कारागृह के समान होता है, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री बेड़ी के समान होती है, और सारे परिजन उनके वहाँ पर पहरे देने वाले खड़े रहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण और तप, ये चार आराधना ही जीव के लिए हितकारी हैं, ये ही संसार में सारभूत हैं, और बाकी सारी सब चीज़ें असार हैं। इस प्रकार का विचार चक्री ने अपने मन में धारण किया। छोड़े 14 रतन नवो निधि, अरु छोड़े संग साथी, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी। इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीरन तिन ज्यों त्यागी, नीति विचार नियोगी, सुत को राज दियो बड़ भागी। चक्री ने क्या क्या छोड़ा इसका वर्णन कर रहे हैं। उसने 14 रत्न और
पूरी की पूरी 9 निधियाँ छोड़ दी और जितने भी संगी साथी थे उन सबको भी छोड़ दिया। 18 करोड़ घोड़ों का स्वामी होता है, उन सबको छोड़ करके, और 84 लाख हाथियों को भी त्याग दिया। इतनी सारी बहुत सारी संपत्ति जो होती है चक्रवर्ती की, उसने छोड़ने में वहाँ पर मन में सोचा नहीं, जैसे कोई पुराने तिनके को छोड़ने में वहाँ पर विचार नहीं करता, इस प्रकार उसने छोड़ दी। और नीति न्याय का विचार करके जो नियोगी सुत होता है, जो उत्तराधिकारी होता है, बड़ा हकदार होता है, ऐसे पुत्र के लिए उसने वहाँ पर महाभाग चक्रवर्ती ने राज तिलक करके उसको राज भी सौंप दिया। होए निसल्य अनेक नृपति संग, भूषण वसन उतारे, श्री गुरु चरण धरी जिन मुद्रा, पंच महाव्रत धारे। धन यह समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धन यह धीरज धारी। धन यह समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धन यह धीरज भारी। ऐसी संपत्ति छोरी बसे बन, तिन पद ढोक हमारी। उन्होंने निशल्य होकर के, मिथ्या माया निदान सभी शल्यों को छोड़ करके, अनेक राजाओं के साथ में आभूषण और वस्त्रों को उतार करके श्री गुरु के चरण में जिन मुद्रा दिगंबर मुद्रा को धारण किया और 5 पापों को पूर्णता त्याग करके 5 महाव्रतों को धारण कर लिया। यहाँ पर कह रहे हैं भूधर दास जी कि धन्य है ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि जो जग में उत्तम है, और धन्य ऐसा धैर्य जिन्होंने ऐसी संपत्ति को छोड़ करके और वन में जा कर के बस गए। इनके चरण कमल में हमारा बारंबार नमस्कार हो। परिग्रह पोट उतारी सब, लीनो चारित पन, निज स्वभाव में थिर भये, वज्र नाभि निर्ग्रंथ। जिन्होंने परिग्रह रूपी पोटली को उतार करके और चारित्र रूपी पंथ को ग्रहण किया और अपने निज आत्मिक स्वभाव में वो स्थिर हो गए, ऐसे वज्रनाभि निर्ग्रंथ जो समस्त बंधनों से, समस्त ग्रंथियों से अतीत थे, उनके बारे में यहाँ पर भूधर दास जी कह रहे हैं। 12 विध दुद्धर तप करें, 10 लक्षणी धर्म अनुसरें, पढ़े अंग पूरब सुतिसार, एकाकी बिचरे अनगार। ग्रीष्म काल बसे गिरिशीस, वर्षा में तरुतल मुनीस, शीत मास तटनी तट रहे, ध्यान अग्नि में कर्मणि दें। 12 प्रकार के कठिन तपों को वो अपने जीवन में पालन करते थे और 10 लक्षण धर्म का भी अनुसरण करते थे। और अंग और पूरब जो 11 अंग होते हैं, 14 पूरब, ऐसे शुद्ध जो सारभूत हैं उनका वो पठन करते थे। और एकाकी वो अनगार जो घर को त्याग करके अनगार बनते हैं, वो एकाकी विचरण करते थे। जब ग्रीष्म काल आती थी तो पर्वतों के शीश पर जा कर के, उनके सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में जा कर के निवास करते थे। वर्षा काल में वृक्ष के नीचे बैठ कर के वो वर्षा काल व्यतीत करते थे, और जब शीतकाल आता था तो नदी के तट पर बैठ कर के अपनी ध्यान रूपी अग्नि के माध्यम से कर्मों को जलाते रहते थे। एक दिना वन में थिर खाए, जोग दिए ठाणे मुनिराय, कमठ जीव अजगर तन छोर, उपजो छठे नरक अति घोर। तिथि सागर 22 प्रमाण, देखे दुख जाने भगवान, पूरन आयु भोग कर मर्यो, बनई को रंग भील अवतर्यो। एक दिन वन में स्थिर काय से योग दिए, यानी वहाँ पर ध्यान को धारण किए हुए मुनिराज खड़े हुए थे। उस समय कमठ जो कि मर करके अजगर बना था, और उसने उस अजगर के तन को छोड़ करके वो छठे नरक में उत्पन्न हुआ था। जहाँ पर वो अति घोर नरक है, वहाँ पर वो उत्पन्न हुआ। उसकी आयु 22 सागर प्रमाण थी, और उसने जो दुख भोगे हैं उनको भगवान जानते हैं। वो अपनी पूर्ण आयु भोग करके वो मरण को प्राप्त हुआ, और वही कुरंग भील के रूप में जो कि बदसूरत था, वो इस वन में ही उत्पन्न हुआ।
काल स्वरूप वदन विकराल, बंचर जीवन को छय काल, धनुष बाण लिए निज पान, भ्रमे मास लोभी बन थान। सो पापी चल आयो तहाँ, जो गारूढ़ खड़े मुनि जहाँ, शत्रु मित्र सो सम कर भाव, लगे आप में शुद्ध स्वभाव। जो काल के समान था, मृत्यु के समान था, जिसका मुख विकराल यानी डरावना था, जो वन में चलने वाले जीव रहते हैं उनके लिए क्षय काल के समान यानी क्षय करने के लिए मृत्यु के समान था। अपने हाथ में धनुष बाण लिए वो वहाँ पर भ्रमण करता हुआ, जो कि मांस का लोभी था, उसी स्थान पर वन में पहुँच गया। और वह पापी जहाँ पर चल कर के आया है, उधर योग में आरूढ़ होकर के, ध्यान में आरूढ़ होकर के वो मुनिराज खड़े हुए हैं, जो कि शत्रु और मित्र में समता के भाव लिए हुए हैं और अपने शुद्ध स्वभाव में लीन है। कुमकुम का दो महल मसान, कोमल सेज कठिन पासान, कंचन कांच दुष्ट अरुदास, जीवन मरण बराबर जास। निर्ममत तन की सुधिनाई, सातों भय बरजित वरमाई, देखी दिगंबर को प्यो नीच, कंपित अधर दसंतल भीच। उनके लिए केसर और कीचड़ समान हैं। महल और मसान में भी इसी प्रकार से कोमल सेज हो या कठिन पत्थर हो, उनके लिए दोनों समान हैं। चाहे कंचन हो चाहे कांच हो, दुष्ट हो चाहे सेवक हो, जीवन हो चाहे मरण हो, सब उनके लिए बराबर थे। वो समता से भरे हुए थे, वो निर्ममत थे, उनके लिए तन की कोई भी खबर नहीं थी। सातों प्रकार के भय से वो रहित थे और उनके हृदय में सातों प्रकार के भय का वहाँ पर वास नहीं था। जब उस भील ने उन दिगंबर मुनिराज को देखा तो वो वहाँ पर क्रोधित हो गया और उस नीच ने वहाँ पर क्रोध के कारण में जिसके होंठ कप रहे थे और उसने अपने दांतों को भींच करके तान कमान कान लो दई, तीखन सर मार द्यो निर्दयी, मुनिवर धर्म ध्यान आराध, दुख में धीरज तजो नसाद। दर्शन ज्ञान चरण तपसार, चारों आराधन चितधार, देह त्याग तब भयो मुनिन, मध्यम ग्रेवे एक अहमिंद्र। उसने कान तक लेकर के कमान को खींच करके और तीक्ष्ण बाण को उसने जो है महाराज के ऊपर छोड़ दिया। निर्दय होकर के उसने मुनिराज को मार दिया। और उस समय मुनिराज धर्म ध्यान की आराधना करके ऐसे दुख में भी उन्होंने धैर्य को नहीं छोड़ा। वो साधु साधना में लीन रहे और उस समय में उन्होंने दर्शन ज्ञान चरण तप ये सारभूत चारों आराधनाओं को अपने चित्त में धारण करके देह के प्रति ममत्व को छोड़ करके और उनकी आत्मा वहाँ से च्युत होकर के मध्यम ग्रेवेक में जाकर के अहमेंद्र के रूप में उत्पन्न हो गई। तह उत्पाद शिला निकलंग, हंस तूल जुत रतन पलंग, उठ्यो सेज तज दीपत काय, अल्पकाल में जोवन पाय। देखे दिशयति विस्मय रूप, महामनोग विमान अनूप, अतुल तेज अहमेंद्र निहार, अवधि ज्ञान उपजो तिहि वार। वहाँ पर उत्पाद शिला जो कि दोष से रहित थी और उस पर वहाँ पर हंस तूल जुत यानी जैसे हंस होता है उसके समान सफ़ेद सफ़ेद, तूल का अर्थ होता है रुई, उससे युक्त वहाँ पर रत्नों का पलंग था और उस पर जैसे कोई सो कर के उठता है ऐसे वो वहाँ से सेज से सैया से उठा, जिसकी काया जो है चमकती हुई थी और थोड़े ही समय में उसने यौवन को प्राप्त कर लिया। 16 वर्ष की जैसी उसकी काया हो गई। और जैसे ही उसने दिशाओं को देखा, अति विस्मय रूप जो कि उसने पहली बार देखा था, उस समय में जो कि महान सुंदर जो विमान था, जो अन्य की तुलना में अनुपम था, ऐसे उसको देख करके जब वो अतुल तेज को अहमेंद्र निहारता है, देखता है, तो उसी समय में उसके लिए अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जान्यो सब पूरव भव भेव, चारित बिरछ फल्यो सुखदेव, अनुपम आठों दरब संजोय, रत्ना बिंब पूज थिर होय। आयो सुर हर्षित निज थान, महारिद्धि महिमा असमान, तीन भवन वर्ती जिन धाम, भाव भक्ति नित करे प्रणाम। उसने पूर्व भव का जो रहस्य है वो सब अवधि ज्ञान के माध्यम से जान लिया और उस समय उसने सोचा कि पूर्व में मैंने जो चारित्र का पालन किया है
उसका जो वृक्ष है अब यहाँ पर फलवान हो गया है, इसीलिए ये सुख की प्राप्ति हुई है। उसने 8 द्रव्यों को जो अनुपम थे उनको सजा करके और जो रत्नों के बिंब वहाँ पर थे उनको स्थिर होकर के उनकी पूजा की। अपने स्थान पर जब वो हर्षित होकर के वापस लौट करके आया, जिसके पास में महान रिद्धियों से वो महिमा से युक्त था, जो अतुलनीय उसके पास में थी, उसने तीनों भवन यानी तीनों लोकों में जो जिनधाम हैं उनको भाव भक्ति से वहाँ पर अवधि ज्ञान के माध्यम से देख करके प्रणाम किया। तीर्थंकर केवली समुदाय निज थानक थित पूजे पाय, पंच कल्याणक काल विचार प्रण में हस्त कमल सिरधार। अनाहुत अहमिंद्रगण आबे सहज सुभाय, धर्म कथा जिन गुण कथन करे स्नेह बढ़ाए। जब तीर्थंकर केवलियों के समूह का जो पंच कल्याणक का काल होता है तो वो वहाँ पर अपने स्थान में ही स्थित होकर के उनकी पूजा करता है। पंच कल्याण के काल में विचार करके कि कब इनके कल्याणक हैं, इस प्रकार से अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से जान करके और वहीं पर अपने दोनों हाथों को अपने सिर पर धारण करके उनको प्रणाम करता है। और बिना बुलाए हुए जो अहमेंद्र समूह हैं वो वहाँ पर सहज ही अपने स्वभाव से वहाँ पर आ जाते हैं और उनके साथ में जिनेंद्र भगवान के गुणों की धर्म कथा का कथन करके वो आपस में स्नेह को बढ़ाते हैं। कभी रतन विमान में, कभी महल मझार, कभी वन क्रीड़ा करें मिली अहमेंद्र कुमार। और बास निज बास ते उत्तम दिसे नाय, ताही ते अमर गण और कहीं नहीं जाए। कभी अपने जो रत्नों के विमान हैं उनमें और कभी महलों में जा कर के और कभी वन में जा कर के वो क्रीड़ा करते हैं, सारे अहमेंद्र कुमार मिल कर के। और जो निवास स्थान हैं उनके निवास स्थान से उत्तम उनको दिखते नहीं हैं, इसलिए वो सुरगण और कहीं भी नहीं जाते। प्रीत भरे गुण आगरे सुभग सोम श्रीमन, सात धात मल सो रहे त्लेस्या सुकल धरन। सब समान संपत्ति धनी सब माने हमें, कला ज्ञान विज्ञान सम ऐसे सुर अहमेंद्र। जो प्रीति से भरे हुए हैं और गुणों के भंडार हैं, जो सुंदर हैं, सौम्य हैं, शांत हैं और लक्ष्मी से युक्त हैं। 7 प्रकार की जो धातुएं होती हैं उन मल से वो रहित होते हैं और शुक्ल रेशा को धारण करने वाले होते हैं। सब समान संपत्ति के धनी होते हैं और सब अपने आप को इंद्र मानते हैं, जो कला ज्ञान और विज्ञान में समान होते हैं। ऐसे सारे सुर वहाँ पर अहमेंद्र के रूप में जाने जाते हैं। शुक्ल बरन तन मन हरन दोए हाथ परिमाण, मानो प्रतिमा फटिक की महातेज दुतिबान। काम दाह उर में नहीं बनिता को राग, कल्पलोक के सुर सुखी असंख्यात बेभाग। वहाँ पर उनका जो शरीर होता है उसका वर्ण जो है सफ़ेद होता है और तन मन को हरण करने वाला होता है। उनके शरीर की ऊंचाई 2 हाथ होती है और वहाँ पर वो ऐसा लगता है जैसे स्फटिक मणि की प्रतिमा के समान हो, जो महान तेज से चमकती हुई प्रकाशमान रहती है। उनके मन में कामदाह नहीं होती और जो वनिता के प्रति, स्त्री के प्रति राग भी वहाँ पर नहीं होता, वहाँ पर देवियाँ नहीं होती। कल्पलोक के जो सुर हैं वो सुखी हैं जहाँ पर देवियाँ नहीं होती। उनके पास में असंख्यात बेभाग, जो मुनियों को जो सुख प्राप्त होता है उसके असंख्यात बेभाग सुख उन देवों के लिए प्राप्त होता है। 27,000 मित बरस बीती जब जाए, मानसिक आहार की रुचि उपजे मन माय। 13.5 मास पर लेत सुगंध उसास, छठी अवनी लो जिने कही अवधि बिक्रिया जास। उनकी आयु 27,000 नहीं, उनकी आयु 27 सागर होती है, इसलिए वो 27,000 वर्ष के बाद में उनके मन में आहार की इच्छा उत्पन्न होती है। और 27 पक्ष पर, इसमें जो है गलत छप गया है, वो 13.5 मास होना चाहिए, क्योंकि 13.5 पक्ष में तो वो बात बनेगी नहीं। उनके जितनी आयु होती है उतनी ही पक्ष में जो है वो श्वास को लेते हैं, इसलिए यहाँ पर पक्ष पर लिखा है, वहाँ पर अपन उसको मास पर कर सकते हैं।
तो 13.5 महीने के बाद में वो श्वास लेते हैं और छठी अवनि तक यानी छठवीं पृथ्वी तक उनकी अवधि का ज्ञान का विषय होता है और इतनी दूर तक ही वो विक्रिया करने में समर्थ होते हैं। सागर 27 में परम आयुति थान, सुभग सुभद्र विमान में यो सुख करे महान। अब सो भील महा दुखदाय, रुद्र ध्यान सो छोड़ी काय, मुनि हत्या पातक ते मर्यो, चरम शुभ्र सागर में पर्यो। यहाँ उम्र बता रहे हैं उस देव की कि 27 सागर उसकी आयु थी। वो सुभद्र नाम का सौभाग्यशाली सुंदर विमान था और इस प्रकार से उस स्वर्ग में वो सुख वहाँ पर महान सुखों को भोगता था। अब यहाँ जो भील है वो मर करके रुद्र ध्यान के द्वारा नरक में उत्पन्न हुआ है और जिसने मुनि महाराज की हत्या की थी, उस पातक से, उस पाप से वो मर करके चरम शुभ्र सागर यानी चरम नरक में, सप्तम नरक में जा करके वो उत्पन्न हुआ।